बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबुल शहर की एक बदकार औरत मर गई तो उसके घर वालों ने उसे दफन तक न किया बल्कि एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जाओ, मेरी एक कनीज़ की लाश कूड़े पर पड़ी है, उसे गुस्ल दिलाओ और इज़्ज़त के साथ दफनाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए और बाबुल शहर में दाखिल हुए। तलाश करते करते एक जगह देखा कि कूड़े पर एक लाश पड़ी है और उसके इर्द गिर्द 4 कुत्ते रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई दरिंदा लाश को पामाल ना कर सके। हज़रत मूसा ने उसके घर का पता पूछा और उनसे कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। औरत के घर वालों ने कहा कि हम इस लाश के करीब भी नहीं जाएंगे। ये एक बदकार औरत थी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजार दी। पूरे शहर में कोई भी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि लाश उठाने में मेरी मदद करो। दोनों नबियों ने लाश को उठाया और फिर जब गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की कोई भी औरत उसको गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखते हुए हज़रत मूसा ने अपनी जोजा और बहन को हुक्म दिया कि इस औरत को गुस्ल दो। गुस्ल के बाद अपने भाई हज़रत हारून की मदद से उस औरत को दफन किया। दफनाने के बाद जैसे ही हज़रत मूसा और हज़रत हारून वापस आ रहे थे तो शहर के लोग उनके सामने आ गए। वो सब मिलकर हज़रत मूसा से कहने लगे कि ए मूसा, या तो हमें इस बात की वजाहत दो कि आपने एक बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी, या फिर वो कलमा जो आपने हमें पढ़ाया है हम आपको वापस करने आए हैं। हज़रत मूसा ने लोगों से फरमाया, ए शहर के लोगों, मुझे अल्लाह ने जो हुक्म दिया था मैंने तो उस हुक्म की तामील कर दी है। हाँ, अगली बार मैं जब कोहे तूर पर जाऊंगा तो तुम सबको तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर लोग वापस चले गए। जब हज़रत मूसा कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, इस शहर के लोग मुझसे इस बात की वजाहत मांगते हैं कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत से दफन क्यों किया गया। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, ये औरत वाकई बदकार थी और इसकी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजर गई, मगर एक दफ़ा ये एक ऐसी जगह से गुज़र रही थी जहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से मर रहा था। इस औरत को कुत्ते की हालत पर रहम आ गया। इसने पानी के कुएं से अपने कपड़े गीले किए और कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिए। प्यासे कुत्ते के मुंह में जब पानी आया तो उसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई। मुझे औरत की ये रहम दिली बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और मैंने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और मैंने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज़ कर लो ताकि वो आइंदा बदकारी ना कर सकें। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। अल्लाह किसी की छोटी सी नेकी को भी पसंद फरमा कर उसे दाखिल जन्नत कर सकता है। नाजरीन, आपको आज का ये सबक आमोज़ वाक़या अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।